नमस्कार। आज इस कड़ाके की सर्दी में आज हम बात करेंगे सर्दी, उसके प्रभाव और उससे बचने के उपाय। तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी ठंड को पसंद करते हैं, वो इंतज़ार करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस तरह के ठंड में भी हिल स्टेशन पे जाना पसंद करते हैं, बर्फ़ों से खेलना पसंद करते हैं। लेकिन लेकिन ज्यों ही शीतलहर आती है तो शीतलहर यानी कोल्ड वेव, ये कोल्ड वेव जो कि वेस्टर्ली विंड इसको लेके आती है, इसके आगमन के साथ ही कपकपी और मांस और हड्डियों को भेद देने वाली जो ठंड कहते हैं, उस ठंड की आगमन हो जाती है। तो ये ठंड हमारे लिए प्रायः ज़्यादा नुकसानदेह, तकलीफ़देह साबित होता है। इसलिए आज इस पे मैं बात करूंगा, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अंत तक बने रहें। और अंत में मैं जो कुछ भी आपसे साझा करूंगा, कम से कम अंत की चीज़ों को आप एक बार अवश्य सुन लें और देख लें। तो शुरू करते हैं ठंड से बचने के उपाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठंड जो है हर किसी को लगता है, बच्चे को भी, युवाओं को भी और बूढ़े लोगों को भी। लेकिन बच्चे और बूढ़े, ये जो दो तरह के लोग हैं, बच्चों को ज़्यादा ठंड लगती है, बूढ़े लोगों को भी ठंड से बचाना पड़ता है। तो यदि आपके घर में भी छोटे बच्चे हैं और बुजुर्ग लोग हैं, तो आप उनका ख्याल कैसे रखेंगे? उसके लिए आप लोग भोजन, कपड़ा, सबसे पहले इसका बंदोबस्त करते हैं कि ठंडी आते ही हम गर्म कपड़े निकालते हैं और तरह तरह के गर्म कपड़े जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये गर्म कपड़े जो है वो हमें घर के अंदर भी और घर के बाहर भी जब हम होते हैं तो वहाँ भी हमें ठंड से बचाती है। तो गर्म कपड़े का होना जरूरी है। भोजन में हम कुछ ऐसी चीज़ों को समाहित करें जो ठंडी के मौसम में हमारे सर्दी के बचाव के कारण साबित हो सके। आमतौर पे जो हम सामान्य भोजन करते हैं ऊर्जा देने के लिए, वह काफ़ी है। लेकिन ठंडी के महीने में हमारे शरीर को भी अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान है उसे बनाए रखने के लिए ऊर्जा खर्च करना पड़ता है और काम करने के लिए भी ऊर्जा खर्च करना पड़ता है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से ऊर्जा की खपत बढ़ जाती है। इसलिए भोजन पे विशेष ध्यान देना जरूरी है। सामान्य जो हमारा भोजन है, उस भोजन के साथ साथ हम उसमें कुछ चीज़ें और इंक्लूड करेंगे। जैसे इस तरह के ठंड जब हो तो आप विटामिन सी वाले जो कुछ फल होते हैं, खट्टे फल जिसको हम कहते हैं, आंवला ले सकते हैं आप, नींबू ले सकते हैं, उसका प्रयोग आप थोड़ा सा बढ़ा दें, क्योंकि विटामिन सी हमें सर्दियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। साथ ही विटामिन सी हमें सर्दी, जुकाम जैसी चीज़ों से भी बचाए रखता है। हमारी इम्यूनिटी पावर को ये बूस्ट और बिल्ड करने में मदद करता है। तो विटामिन सी को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, इसे समाहित करें। इसके अलावा भोजन और पानी तो चाहिए, क्योंकि पानी हमें नहाने के लिए भी चाहिए और जो खाए हैं उसे पचाने के लिए भी चाहिए। अगर सही पानी नहीं मिला तो ना तो आप फ्रेश होंगे, ना ही आपके शरीर की अंदरूनी कोई भी चीज़ फ्रेश हो पाएगी। तो इसलिए उचित तरह से, एक सही ढंग से प्रॉपर यूज होना पड़ा इसका भी। तो पानी, ठंडी महीने में बहुत सारे लोग कोल्ड वाटर पसंद करते हैं, बट मैं यहाँ सजेस्ट करूँगा कि इफ़ पॉसिबल ऑलवेज टेक ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी जो कहते हैं, आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें पीने के लिए, क्योंकि गुनगुना पानी हमारे पेट के लिए बहुत ही बेहतर होता है। और इस ठंडी में जब आप गुनगुना पानी का सेवन करते हैं, जब लेते हैं, तो निश्चित बात है अंदर से थोड़ी सी गर्माहट भी आपको मिलती है। इसलिए भोजन के दौरान भी आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा भी दिन में कभी भी आपको आवश्यकता पड़ती है तो आप गर्म पानी ही प्रयोग करें, वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि आप ठंडा पानी का इस्तेमाल करें। भोजन, ये पानी, ये तो सामान्य भोजन और पानी की बात हो गई। अब चूंकि ठंड है, उससे बचना भी है, अपने सेहत को दुरुस्त करके भी रखना है, तो कुछ चीज़ें जो है आपको भोजन में, यानी कि अलग से पौष्टिक आहार में शामिल करना होगा। अलग से पौष्टिक आहार क्या? जैसे बहुत से लोग लड्डू बनाते हैं,
लड्डू में कुछ लोग बादाम के लड्डू बनाते हैं, कुछ लोग फ्लैक्सीड, तीसी भी उसको कहते हैं, उसका लड्डू आप बना सकते हैं। कुछ लोग रागी के लड्डू बना के खाते हैं, कुछ लोग तिल का लड्डू पसंद करते हैं। इसे आप लड्डू तैयार करें और डेली बेसिस में आप लड्डू का प्रयोग करें। उतना करें जितना कि आपके शरीर के लिए वो ठीक ठाक है, आप उसे पचा सके। इन लड्डुओं में विशेषता ये होती है कि जैसे कि फ्लैक्स सीड, शीशम सीड यानी तिल के लड्डू, इनमें सोलुबल फाइबर्स अधिक होते हैं, कैलोरीज भी आपको अधिक मिलती है, जिससे कि सोलुबल फाइबर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को प्रॉपर रखता है और हाई कैलोरीज जो है वो आपके बॉडी को फंक्शनफुल रखता है, एनर्जेटिक बनाए रखता है। आप अपने एक्स्ट्रा फूड, सप्लीमेंट्री फूड जिसको कहते हैं, उसमें कुछ फल भी शामिल कर सकते हैं। जैसे फल में खजूर आप ले सकते हैं, वो एक बेहतरीन स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट का बूस्टर डोज है, आप उसे ले सकते हैं। बादाम, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स, इसके सेवन आप करें। बादाम और अखरोट में फैट भी मिलता है जो हमारे ब्रेन, मस्तिष्क के लिए भी बेहतर होता है, और उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो पाया जाता है वो बहुत सारे कार्डियक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो वो आप उसे भी लिमिटेड अमाउंट में कंज्यूम करें। आप रागी और बाजरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फूड में। इसके अलावा शहद, 1 चम्मच शहद सुबह, 1 चम्मच शहद शाम, जैसा कि हमारे घर में बड़े बुजुर्गों ने हम सबको सिखाया है। यह कोई आयुर्वेदिक ज्ञान मैं यहाँ नहीं शेयर कर रहा हूँ, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने परिवार से सीख के आए, और वो बड़ा ही सटीक है, क्योंकि हमारे परिवारों में बहुत सारी चीज़ जो अपनाई जाती है वो चीज़ें बहुत लंबे अनुभव के साथ लंबे समय से किया जा रहा है। तो वैसी चीज़ों को करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप भी कर सकते हैं और उसके फायदे हमेशा अच्छे होते हैं। अब सब्जियों में हरी सब्जियां आप ले, लीफी वेजिटेबल्स ले। इसके साथ लीफी वेजिटेबल्स में एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा, शलगम एक टर्निप जिसको हम कहते हैं, टर्निप आप ले सकते हैं। उसमें हाई सोलुबल फाइबर्स के साथ पोटेशियम, वाइटल मिनरल है हमारे बॉडी फंक्शनिंग के लिए, वो अबंडेंटली पाया जाता है और इस ठंडी में पर्याप्त रूप में बाजार से आप उसे खरीद सकते हैं। बीटरूट का सेवन करें, वो भी बहुत ज़्यादा कार्बोज देता है। आयरन का सोर्स भी उसमें होता है, तो अपने आयरन और कार्बोज को पूरा करने के लिए आप इसे लें। इसके अलावा समग्र में ये है कि एक ऐसा फूड ले जो सामान्य हो, उसके साथ साथ कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व ले जो ठंडी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जो आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्टअप करें, आपको ठंड से बचाए रखें। तो भोजन हो गया, पानी हो गया, सरप्लस फूड यानी कि सप्लीमेंट्री फूड भी हो गया, कपड़े भी हो गए। अब क्या होना चाहिए? एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो होना चाहिए वो मैं अब आपसे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि आखिरी पॉइंट्स आप जरूर से देखिएगा। ऐसा कहा जाता है कि अगर आरंभ बेहतर है तो अंत भी बेहतर होगा, मध्य भी बेहतर ही होगा। वेल बिगन इज हाफ डन। तो आप अपने दिन की शुरुआत जो है वो बिल्कुल इसी कोट के साथ करें, और ये तब होगा जब आप सुबह सुबह आँख खुलते बिस्तर से बाहर निकले, ज़रूरत की जो गर्म कपड़े हैं वो आप लगाएं और थोड़ी सी आप दौड़ धूप करें, यानी जॉगिंग करें, व्यायाम करें,
अपने बॉडी को स्ट्रेच करें। हाँ, इसमें जो है थोड़ा सा तेज़ गति से चलना ज़रूरी है ताकि आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा बीट कर सके। नॉर्मल बीटिंग रेंज जो है हार्ट की, यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जो 1 मिनट में 72 बार है, अगर आप उसको 72 बार से ऊपर लेके जाते हैं धड़कने के लिए, तो उस स्थिति में आपका हार्ट ज़्यादा हेल्दी महसूस करेगा और निश्चित बात है आप ज़्यादा फ्रेश, ज़्यादा यंग महसूस करेंगे। तो व्यायाम सबसे पहले सुबह उठते करना है, उसके बाद बाकी अभी इससे पहले मैंने जो बताया वो चीज़ें आप करें। और इस ठंडी में बच्चे और बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। इसमें बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को गर्म तेल की मालिश करना ना भूलें। सुबह शाम हो सके तो उन्हें गर्म तेल से मालिश करें। और एक और बात मैं यहाँ आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि खुद को बचाए तो क्या बचाए, हम खुद के लिए सोचे तो क्या सोचे, हम खुद के लिए जिए तो क्या जिए। यह निश्चित बात है, मैं कुछ औरों के लिए भी करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि किसी व्यक्ति को आप बिना कपड़ा के देखते हैं या पाते हैं कि वो वजन के अभाव में कई दिनों से हैं, तो यदि आपसे हो सके तो निश्चित तौर पे आप उसे कुछ कपड़े उपलब्ध करा दें, कुछ भोजन की व्यवस्था कर दें, क्योंकि पर उपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है। तो इस कड़कती हुई ठंड में, सर्दी की मौसम में आप सिर्फ अपने परिवार के अपनों को मात्र ना बचाएं। अगर इस तरह के कुछ लोग आपको मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, तो निश्चित बात है आप यह परोपकार करने से भी पीछे ना हटे। आशा करता हूँ आप लोगों को यह शेयरिंग पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी शेयरिंग पसंद आई तो आप इसे अपनों के बीच साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़्यादा पसंद आए तो आप इस तरह के वीडियोज़ पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। हैव अ हैप्पी विंटर।